अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। खबर यह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर जनाब अली खामेनेई पर दबाव में इजाफा हो गया है और इसराइल की तरफ से जल्द फौजी कार्रवाई के इम्कानात को जाहिर किए जाने और इसराइली मीडिया पर यह खबर के सामने आने कि जनाब इसराइल ने अपने तैयारों को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने के अहकामात सादर कर दिए हैं, सूरत हाल और भी पेचीदा हो गई है। जिसके बाद ये जो सूरत हाल है इसमें ड्रामाई तब्दीली उस वक़्त सामने आई जब टाइम मैगजीन की एक नई रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई और इस रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ज़राए से इंकशाफ किया गया कि ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के सबसे ताकतवर रहनुमा जनाब अली खामेनेई बशारुल असद मॉडल पर अमल करते हुए ईरान से फरार होने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। रिपोर्ट में इंटेलिजेंस ज़राए के ज़रिए इंकशाफ किया गया कि ईरानी सुप्रीम लीडर जनाब अली खामेनेई ईरान के बिगड़ते हुए हालात और पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शिद्दत के बाद रूस रवाना होने और वहां पर क़याम करने का इरादा रखते हैं। टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईरान के अंदर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों और एहतजाज में शिद्दत आ रही है और गुज़िश्ता 24 घंटों में दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में जलाओ घेराव के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए हैं। मुजाहिरीन ने सरकारी इमलाक को नजर आतिश भी किया और ईरानी सुप्रीम लीडर जनाब अली खामेनेई के जो मुख्तलिफ पोस्टर्स, बैनर्स और बड़ी बड़ी तस्वीर अवेज़ा की गई थी उन तस्वीर को भी नजर आतिश कर दिया। मुजाहिरीन पर पुलिस की तरफ से तशद्दुद के वाक़यात भी सामने आए और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में मारे जाने वाले अफराद की तादाद 11 है, जिसके नतीजे में अब तक मजमूई तौर पर ये जो मुजाहरे हैं इसमें हलाक होने वाले अफराद की तादाद 20 से तजावुज़ कर गई है। रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि अगर सूरत हाल बिगड़ी तो अली खामेनेई अपने अहले खाना के हमरा मुल्क से फरार भी हो सकते हैं। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ऐसा मुमकिन है अली खामेनेई साहब अपना मुल्क छोड़कर रूस में सियासी पनाह लेने पर मजबूर हो सकते हैं या वो इस ऑप्शन के ऊपर गौर कर रहे हैं। और इसकी क्या वजह है कि हालिया दिनों में ईरान में ये जो पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आ रहे हैं और इसराइली और दीगर जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ख़ास तौर पर ईरान की सूरत हाल को जोड़ रहे हैं माजी में इनकलाबे ईरान के साथ, और क्या मौजूदा जो मुजाहरे हैं वो ईरान में एक नए इनकलाब की बुनियाद बन सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको इस रिपोर्ट के चंद मुंदरजात और इस रिपोर्ट का जो बुनियादी अक्स है जिसके अंदर इस खबर को तफसील से बयान किया गया है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूं। ये अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है और इस बात का दावा किया गया है कि ये मालूमात एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर मबनी है जो दी टाइम्स के साथ शेयर की गई हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो अली खामेनेई साहब ने प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक प्लान में तेहरान से फरार के रास्ते, बैरून मुल्क असासे, प्रॉपर्टी, नकद रकम इकट्ठी करने के इंतजामात शामिल हैं। साबिक शामी सदर बशारुल असद की तरह जो दिसंबर 2024 में मॉस्को फरार हुए थे उस की बुनियाद के ऊपर ये जो नया मॉडल है अली खामेनेई साहब पर जो इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जनाब उन्होंने भी इसी मॉडल को जो है वो फॉलो करने का जो है वो प्रोग्राम बनाया है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ भी किया गया है कि जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई अपने बेटे मुजतबा खामेनेई जो कि उनके मुमकिना जानशीन के तौर पर देखे जा रहे हैं समेत तकरीबन 20 करीबी अफराद जिनमें उनके ख़ानदान और मावनीन शामिल हैं के साथ तेहरान से फरार होकर मॉस्को जाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये प्लान उसी सूरत फ़ाल होगा जब एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे IRGC अहकामात की तकमील ना करें, बगावत करें या वो ईरान के ऊपर अपना कंट्रोल खो दें। तैयारियों के हवाले से इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्लान में तेहरान से निकलने के रास्ते, बैरून मुल्क असासे, प्रॉपर्टीज और नकद रकम इकट्ठी करने के इंतजामात शामिल हैं। रिपोर्ट में
الزام عائد کیا گیا ہے کہ جناب علی خامنہئی کا وسیع اثاثہ نیٹ ورک جو کہ تقریباً 95 بلین ڈالر کا ہے، بشمول سیٹڈ نامی تنظیم اور دیگر نیم سرکاری چیریٹیبل فاؤنڈیشنز کو منتقل کرنے کی تیاری بھی شامل ہے۔ یہ اثاثے مالیاتی ابہام کی وجہ سے پہلے ہی متنازع بھی ہیں اور ایران میں اس حوالے سے پہلے بھی بہت ساری چہ مگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ علی خامنہئی صاحب اور ان کے اہل خانہ پر مشتمل 20 افراد کا یہ جو گروپ ہے، یہ سابق شامی صدر بشار الاسد کی ماسکو فرار کے طرز پر تیار کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے اس کی وجوہات میں ایک سابق اسرائیلی انٹیلیجنس آفیسر ہیں جن کا نام دینی سبتی بتایا گیا ہے، اور یہ جو رپورٹ ہے ٹائمز کی، اس میں اس انٹیلیجنس افسر جو کہ سابق اسرائیلی موساد ایجنٹ ہے، اس کو کوٹ کرتے ہوئے انکشاف کیا گیا ہے کہ ماسکو واحد جگہ ہے، کیونکہ خامنہئی ولادیمیر پوٹن کی تعریف کرتے ہیں اور ایرانی روسی ثقافتی اور سیاسی مماثلت ہے۔ مغربی انٹیلیجنس کی ایک سائیکولوجیکل پروفائل کے مطابق جو جون 2025 میں اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد علی خامنہئی صاحب کی ذہنی اور جسمانی طور پر جو اندازے ہیں ان کی صحت کے، اس کی پروفائلنگ میں بتایا گیا ہے کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اسرائیلی حملے کے بعد کمزور ہو چکے ہیں، اور وہ حالیہ احتجاج کے دوران بھی الگ تھلگ نظر آئے ہیں، اور وہ پبلکلی ان کی اپیرنسز نہ ہونے کے برابر رہی ہیں، اور محض ایک مرتبہ ان کا ایک ویڈیو بیان شیئر کیا گیا ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایران کا یہ جو سب سے طاقتور سپریم لیڈر ہیں علی خامنہئی صاحب، وہ عوام کے اوپر اور اداروں کے اوپر اپنا کنٹرول کھو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ اب سروائیول موڈ میں ہے، یعنی وہ اپنے بقا کے لیے جو اقدامات ہیں وہ لینے پر مجبور ہیں۔ اب یہ سوال جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس رپورٹ کے اندر کتنی صداقت ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اس رپورٹ کی بنیاد اسرائیلی اور مغربی انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد بتائی جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان ٹائمز کے ساتھ اس رپورٹ کو، جو کہ انٹیلیجنس رپورٹ تھی، اس کو شیئر کیا گیا، اور ٹائمز کو اس انٹیلیجنس رپورٹ کی صحت کے اوپر یقین ہے، اور ٹائمز اس انٹیلیجنس رپورٹ کی صداقت کو مد نظر رکھتے ہوئے یا ان سورسز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ یہ رپورٹ ٹائمز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس کا انہوں نے بنیادی وجہ بتایا ہے۔ اگر یہ میں آپ سے کہوں کہ اس رپورٹ کے جو بنیادی چیزیں ہیں جس میں انکشافات خاص طور پر کیے گئے ہیں، الزامات فائنینشیل کرپشن کے جناب علی خامنہئی صاحب پر عائد کیے گئے ہیں، یہ مکمل طور پر مصدقہ نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی معلومات اکثر قیاس آرائی پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ان کا مقصد احتجاج کو ہوا دینا یا نفسیاتی دباؤ ڈالنا ہو سکتا ہے۔ دستیاب سورسز جیسے دی ٹائمز، یروشلم پوسٹ، ایران انٹرنیشنل، ٹائمز آف اسرائیل، اس میں بھی ٹائمز میگزین کی اس رپورٹ کو کوٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ جو تمام دیگر میڈیا آؤٹلیٹس ہیں یہ بھی اسی انٹیلیجنس سورس پر مبنی جو رپورٹ ہے اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے میری رائے کے مطابق کہ علی خامنہئی صاحب کسی بھی صورت مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایران سے فرار ہوں گے بشار الاسد کے مطابق، اور خاص طور پر موجودہ حالات میں تو اس بات کے قطعی طور پر امکانات نظر نہیں آ رہی۔ یہ بات درست ہے کہ ایران میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، یہ جو مظاہرے ہیں اس کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اگر میں گزشتہ 24 گھنٹے کی بات کروں تو احتجاج جاری ہے، اور اس احتجاج میں جو نئی شدت آئی ہے یا جو اس کا والیوم ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ احتجاج اپنے اب دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے، اور 26 صوبوں کے 78 شہروں میں 222 مقامات پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یہ احتجاج کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اور مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ گزشتہ رات ایران میں اور خاص طور پر دارالحکومت تہران میں ہونے والے مظاہروں کی ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں۔ اب یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ کل مائک پومپیو
जो कि फॉर्मर जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएसए के, और इसके साथ साथ वो सीआईए के फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। कल वो नेक्स्ट स्टॉप ईरान का जिक्र करते हैं और वो ये कहते हैं कि वेनेजुएला के बाद अब अगला जो रजीम चेंज है वो ईरान में होगा। उनकी तरफ से जो मुजाहिरीन हैं उनकी हौसला अफजाई भी की जाती है और वो अपनी पोस्ट के अंदर, जिसका अक्स मैं दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, वो इस बात को ये तस्दीक करते हैं कि ईरान में होने वाले मुजाहिरों में मुसाद एजेंट्स भी शामिल हैं। और वो ये कहते हैं कि मुमकिन है कि जो लोग मुजाहिरों में सड़कों पर मौजूद हों उनके साथ मुसाद एजेंट्स भी सड़कों पर मौजूद हों। तो वो इनफैक्ट रजीम चेंज एक इंटरनेशनल प्लान्ड डिजाइन का ही एक हिस्सा नजर आता है। अब एक जानिब जो है माइक पोम्पियो सामने आते हैं और माइक पोम्पियो की पोस्ट के मंजर आम पर आने के 24 घंटे के बाद ये जो पुरअसरार इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं ये भी मंजर आम पर आते हैं। मंजर आम पर आने के बाद ये टाइम्स जैसे मीडिया आउटलेट को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को शेयर करते हैं और वही इंटेलिजेंस रिपोर्ट बाद में यरूशलेम टाइम्स और टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर भी शाया होती हैं। और ये वही अखबारात हैं जो कि ईरान पर एक नए इसराइली हमले की खबर देते हुए इस बात का इजहार करते हैं कि नेतन्याहू हुकूमत ईरान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है और यह कार्रवाई महज ईरान को स्ट्रेटेजिकली नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि इसराइल की नेक्स्ट कार्रवाई ईरान में रजीम चेंज की बुनियाद बनेगी। और जो मौजूदा रजीम है जो कि इस्लामी इनकलाब के बाद बरसरे इक़्तिदार आई थी, इस रजीम को इक़्तिदार से हटाकर ईरान के अंदर दोबारा एक नई पॉलिटिकल क़यादत को मंजर आम पर लाया जाएगा, जिसके बारे में साबिक शहंशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी के साहबजादे रज़ा पहलवी का जिक्र किया जा रहा है कि वो इक़्तिदार में आएंगे। अगरचे वेनेजुएला के अंदर अमेरिका की तरफ से सदर ये जो मदुरो हैं इनको हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी इक़दाम को वसी पैमाने पर आलमी हमायत हासिल नहीं हो सकी। अब अगर ईरान के अंदर भी इसी पैटर्न को दोबारा आजमाया जाएगा, ईरान के अंदर पब्लिक ओपिनियन के बरखिलाफ अगर रजीम चेंज करने की कोशिश की जाएगी तो इसके यकीनी तौर पर नताइज सामने आएंगे और मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो अमन के इक़दामात किए जा रहे थे वो तमाम के तमाम कोशिशें भी जो है वो नाकारा हो जाएंगी, उनके ऊपर पानी फिर जाएगा। लिहाजा ये ख्वाहिश तो हो सकती है इसराइल की या अमेरिका की कि वो ईरान के अंदर रजीम चेंज करें और उसी लिए ख़ास तौर पर मुजाहिरों के मौके पर इस तरह की रिपोर्ट्स का सामने आना वो इनफैक्ट ये जो रियासती इदारे हैं उनको कमज़ोर करने या उनके हौसलों को पस्त करने की एक कोशिश हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और जहाँ तक मेरी राय है, अली खामेनेई साहब किसी भी सूरत ईरान छोड़ के नहीं जाएंगे और ईरान ने ऑफिशियली अगरचे अभी तक इस रिपोर्ट की इशाअत के बाद उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान इस रिपोर्ट के ऊपर किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल देगा। अगर रद्द-ए-अमल देगा तो महज ये होगा कि वो इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। और मुझे भी ऐसे लगता है कि माशी बहरान अगरचे ईरान में शदीद है, लेकिन इसके बावजूद ये ईरानी अवाम ये जो इसराइली इशारे के ऊपर या अमरीकी इशारे के ऊपर रज़ा पहलवी को बतौर हुक्मरान किसी तौर पर भी तस्लीम नहीं करेंगे। और अली खामेनेई साहब के बारे में ये बात यकीन से कही जा सकती है कि वो ईरान छोड़कर रूस में सियासी पनाह तो किसी सूरत हासिल नहीं करेंगे। अपनी जगह ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।